जय शिव शंकर। मित्रों मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर प्रस्तुत हूँ और आज मैं आपको धन प्राप्ति का एक अचूक प्रयोग बतलाने आया हूँ। एक ऐसा प्रयोग जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। आप कैसी भी आर्थिक विपदा में फंसे हों, चाहे वो आर्थिक विपदा कितनी ही भयानक क्यों न हो, कर्ज का बोझ आपके ऊपर लद ही क्यों न गया हो, आप हजार प्रयास करके थक के हार के बैठ गए हैं लेकिन कहीं से धन आगमन हो नहीं रहा, आपके सारे प्रयास विफल हो जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये प्रयोग आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। मित्रों, धन प्राप्ति के सैकड़ों हजारों उपाय हैं, हजारों प्रयोग हैं, लेकिन उन प्रयोगों में हर प्रयोगों की अपनी अपनी एनर्जी होती है। लेकिन ये जो मैं प्रयोग लेकर के आया हूँ ये हनुमान जी से संबंधित है। इस कारण से इसकी एनर्जी बहुत ही विशाल है, बहुत ही कठोर है, बहुत ही सॉलिड है, जिसको अगर आप संपन्न करते हैं तो ये व्यर्थ ही नहीं जाता। लाख आपके जीवन में बाधाएं हों, ग्रह बाधा हो, तंत्र बाधा हो या कैसी भी समस्या हो, अगर इन सभी कारणों की वजह से आपको धनागमन नहीं हो रहा है, आर्थिक तौर पे आप टूट गए हैं, एकदम से आपकी स्थिति दुर्दशनीय हो गई है, ऐसी स्थितियों में भी ये प्रयोग वरदान साबित होता है और अपना चमत्कार दिखा के ही रहता है। तो चलिए जानते हैं ये प्रयोग कि क्या है इस प्रयोग में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मित्रों, मेरे वीडियो को औरों तक पहुंचा करके पुण्य के भागी बनिए, क्योंकि ये सनातन संस्कृति का प्रचार है। तो चलिए वो प्रयोग जानते हैं। आपको इस प्रयोग में ज़्यादा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास केवल लाल चंदन का पाउडर होना चाहिए और किसी अनार के वृक्ष से उसकी एक टहनी तोड़ लीजिएगा और उसका एक सिरा नुकीला करके पेंसिल जैसा बना लीजिएगा। ठीक है। अब आपके पास एक स्वच्छ पीपल का पत्ता होना चाहिए और इस प्रयोग को शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन स्नान करके बिल्कुल स्वच्छ हो करके आप क्या करेंगे, पीपल का एक पत्ता लेंगे जो खंडित ना हो, कहीं से टूटा हुआ फटा हुआ ना हो। उस पीपल के पत्ते को गंगा जल से आपको धोना है। गंगा जल अगर ना हो तो स्वच्छ जल में ही गंगा माता की भावना करके आप ओम ह्रीम गंगायै स्वाहा ये मानसिक रूप से उच्चारण करके किसी भी जल का प्रयोग आप करेंगे ना, तो वो गंगा माता के समान ही आपको पुण्य प्रदान करेगा। ये बात आप नोट कर लीजिए। तो स्वच्छ जल से उसे धो करके, गंगा जल से उस पीपल के पत्ते को धो करके उसी लाल चंदन की स्याही बना लीजिएगा, लाल चंदन के पाउडर की स्याही बना लीजिएगा। फिर अनार की कलम से उस लाल चंदन की स्याही में पोत कर उसे पीपल के पत्ते पर राम लिख दीजिए। कम से कम 11 पत्ता या 21 पत्ता होना चाहिए पीपल का। 11 या 21 पत्ते पर आप राम लिख दीजिए और उसे ले जाकर हनुमान जी को चढ़ा दीजिए और उनसे निवेदन कीजिए कि हे बजरंगबली, मेरी आर्थिक विपदा समाप्त कीजिए और मेरे जीवन में लक्ष्मी का, धन का प्रवेश कीजिए, मेरे समस्त आर्थिक संकट को मिटा दीजिए। ऐसा आपको हालांकि 11 या 21 शनिवार करना है, किंतु कहा यह जाता है कि जैसे जैसे आप इस प्रयोग को करते चले जाते हैं वैसे वैसे आपके चारों तरफ के वातावरण में बदलाव होना शुरू हो जाता है। आपके आर्थिक संकट ये टलने लगते हैं, आर्थिक विपदा टलने लगती है और आपको राहत, परिवर्तन महसूस होना शुरू हो जाता है। और जब ये परिवर्तन पूरी तरह से हो जाए तब आप इस प्रयोग को रोक दें। ध्यान रहे, इस प्रयोग को तभी रोकना है जब 11 या 21 शनिवार हो चुका हो। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस प्रयोग को आप करें, इसका लाभ लें और अगर कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।